रस की उपासना में रसस्वरूपा श्री जी को कहा है। छलकत छीट जहाँ परी तहाँ प्रेम उद्गार, गावत नृत्यत हसत सब हरित हरस उदार। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, बेकारे उदय जान कावत जान पर्यों की का परी बाट। काहू को सरसूधो परत मारत गाल गली गली हाट, कही श्री हरिदास जान ठाकुर बिहारी तकत ओट पाट। वृंदावन के रसकों में हमारे श्री ललित किशोरी देव जी और बिहारी देव जी महाराज ऐसे महापुरुषों ने भाव प्रकट किया है कि अपराकृत अलौकिक नित्य रास में, जो अपराकृत अलौकिक द्वापर की लीला के पहले भी जो नित्य रास नित्य लीला वृंदावन में हो रही थी, उस महाप्रेम समुद्र के बारे में जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, बेकारे उदय जान कावत जान पर्यों की का परी बाट। काहू को सरसूधो परत मारत गाल गली गली हाट, कही श्री हरिदास जान ठाकुर बिहारी तकत ओट पाट। वो महाप्रेम समुद्र जो अपराकृत अलौकिक दिव्य वृंदावन धाम में नित्य सृष्टि के पहले भी हो रहा था, सृष्टि के बाद में भी हो रहा है, सृष्टि में भी हो रहा है, सृष्टि से अलग भी है। वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन चिराग, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबको गात। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। जिस प्रलय काल में ब्रह्मा जी भी नारायण के मुख में समा जाते हैं, उस महाकाल महाप्रलय पर भी ये नित्य रास होता रहता है। मैं नहीं कह रहा, हरिराम व्यास जी कह रहे। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, ब्रह्मा ते उपजो न खंडित मन में नाई समात। फन पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। जहाँ संध्या शाम का कोई काल का भेद नहीं है, जहाँ काल का प्रवेश नहीं है, व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात। तो इन महापुरुषों की वाणियां हैं, उनका तात्पर्य ये नित्य रास वृंदावन में नित्य निरंतर पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, पीछे भी हो रहा होगा। हमारे महल सदा सुखदाई, ललित किशोरी देव जी कहते हैं ये महल हमारा नित्य सदैव सुखदाई है। तो प्राणमयी लीला रास पंचाध्यायी इसलिए है कि प्राणमयी लीला जो है, जो वास्तविक लीला निवृत्त निकुंज में सदैव होती रहती है, उस निकुंज का एक छीटा छलकत छीट जहाँ परी, कहाँ परी, वो ब्रज लीला में रास के समय श्री लाल जी में श्री जी प्रकट हुई है। बिना श्री जी के तो रास हो ही नहीं सकता। कौन ऐसा है विश्व ब्रह्मांड में जिसे अपना प्राण प्यारा नहीं लगता? सबको अपने प्राण प्यारे लगते हैं। प्राणों से क्या कहते हैं कि रोम रोम रसना जो होती, क्या शब्द है। देखो, समाधि भाषा के शब्द समाधि पर पहुंचने में ही समझ में आते हैं। इसके पहले तो हम लोग उन शब्दों का आश्रय लेकर कालक्षेप करते हैं। लालसा, हमें वस्तु नहीं मिल रही, रसगुल्ला सामने रखा है, देने वाला नहीं दे रहा है, पर दिखाई तो दे रहा है, हाँ है, तो कम से कम लार तक टपका सकते हैं और भीख मांग सकते हैं। क्या हमको ये रसगुल्ला मिलेगा? हो सकता है देने वाले को दया आ जाए। कूची नित्य बिहार की श्री हरिदास हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नामत हाथ। ये आचार्य शरण श्री ललिता जी, विशाखा जी, हित सजनी,
रंग देवी सहचरियाँ हैं, ये सहचरियाँ कृपा करेंगी तो ये रास मिलेगा। वो प्राणमयी लीला है, उसको भागवत में 5 अध्याय में संकेत किया है थोड़ा सा। वो प्रेम का महासमुद्र था, एक छींटा पड़ गया ब्रज में। तो आइए अब इस रास की बात करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनुष्य योग मायाम उपाश्रिता। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने नंदन नंदन नहीं कहा, वसुदेव नंदन नहीं कहा, देवकी नंदन नहीं कहा, वहाँ साक्षात भगवान प्रकट हुए 16 वर्ष का स्वरूप धारण करके। एक ऐसा विशाल बरगद है, बट माने बरगद, उस विशाल बरगद के नीचे नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर साक्षात ईश्वर परमात्मा ब्रह्म भगवान जिन्हें कहते हैं वो प्रकट हुए और बांसुरी बजाई। बांसुरी के अवतार से हित हरिवंश चंद्र जी महाराज हैं, हित सजनी के अवतार हैं। बांसुरी क्या बोली? भागवत में तो कह दिया क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन जब स्वयं बंसी प्रकट हुई, चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं रटदी मुरली, अरे मेरी प्यार। लाल जी बोले बांसुरी थी, ओ हित सजनी। बोले महाराज कहाँ गया? बोले नहीं कहा जा, आ गई महाराज, अब तू बंसी बन जा। बन जाऊंगी महाराज। कहाँ बैठूं? बोले मेरे अधर्म पे बैठ जा। रटदी मुरली राधे राधे, यही आराधन यही साधन, रस सीमा गुण रूप अगाधे। रस की सीमा, रस प्रदान करने वाली यदि कोई भी है वो ये शिव जी का नाम है। इसलिए तू राधे राधे रट, रट मुरली राधा राधा रट। हरिवंश जी महाराज के पद है। यही कारण यही साधन यही आराधन, रस सीमा गुण रूप अगाधे। जा कारण मैं मृदु वासी, सो बिसरे तू परिचित आधे। वृंदावन हित रूप मोहनी, जपो निरंतर पूजन साधे। रटनी मुरली राधे राधे। तो श्री राधा नाम जब बांसुरी से प्रकट हुआ, गुरु हैं, जगत गुरु है श्री कृष्ण, और गुरु जी हैं बांसुरी जी, और इष्ट हैं श्री किशोरी जी। रस की उपासना में इष्ट श्यामा जी है, किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। वेद पुराण शास्त्रांतर्गत जहाँ कहीं भी प्राप्त होता है वहाँ इष्ट तत्व मूल निशाना कृष्ण को, श्री कृष्ण राम कृष्ण नारायण को माना है। लेकिन हमारे वृंदावन के रसकों ने राधा कृष्ण में अंतर नहीं माना, लेकिन निशाना बदल दिया। निशाना श्री राधा को इष्ट माना। वेद व्यास जी कहते हैं एक गोपी अपने घर से निकली दरवाजे पर, उसका पति कहाँ? बोले बंसी पर। हाथ पकड़कर कमरे के भीतर कर दिया और ताला बंद करके चाबी जेब में धर लिया। उस गोपी के भीतर इतना विरह प्रकट हुआ, हे कृष्ण हे प्राणनाथ। उस विराग्नि से उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे सब भस्मीभूत हो गए। तो नरक का रास्ता तो बंद हो गया। अब पुण्य करने से स्वर्ग जाते हैं तो उसका भी रास्ता बंद करना पड़ेगा, और तब तीसरा राजमार्ग मिलेगा, श्री कृष्ण के चरणों की सेवा की स्वीकृति, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग। उसके लिए क्या हुआ? श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आश्लिष्य माने गोपी के सिर पर अपना अमृत सारी कर स्पर्श कराया है। तो स्पर्श करने मात्र से जितने पुण्य थे सब भस्म हो गए। पाप का आवरण भी समाप्त, पुण्य का भी आवरण समाप्त। शुद्ध सोना तपा तपाया लाल लाल दीप्यमान दिखाई दे रहा है। और उस शरीर से वो, उस गोपी का शरीर वही पांच भौतिक पड़ा रहा, और उसमें से एक शरीर दूसरा निकला, और हवाई जहाज में बैठ करके वो ऐसे गया और वृंदावन में बंसी तक आ गए। इसके बाद भागवत में गोपियों के आने और जाने का प्रसंग नहीं है, समझिए यार। ये श्लोक ऐसा है, गोपियों का शरीर ब्रज के गांव में पड़ा है, लेकिन गोपियों का जो आदि दैविक
अपराकृत अलौकिक दिव्य शरीर उस शरीर से प्रकट हुआ है। वो शरीर श्री कृष्ण के पास आया। जैसा श्री कृष्ण का रूप है ऐसा ही गोपियों को स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना प्रदान किया है। ये प्रेम की लीला है। बीजा जर नहीं प्रेम को उपजय सहज स्वभाव, चोरी जोरी द्रव्य सो मिले न दाव उपाव, मिले न दाव उपाव, रूप गुण जस प्रताप बल, भक्ति ज्ञान वैराग्य सीप जो परे स्वाति जल। कहते हैं भगवत नित्य विहार नयन शंकर का तीजा। क्या करता है ये नित्य विहार? ये जो आंख है जब प्रकट होती है गुरु जी की दी हुई आंख, बूढ़े बाबा की आंख, तीसरा नेत्र नित्य विहार ही नेत्र है, ऐसा भगवत जी कह रहे हैं। इसके प्रकट होते ही जाति, हम ब्राह्मण हैं पहले जाति पर ठोकर मारता है, हम क्षत्रिय हैं उस पर जाति पर ठोकर मारता है। हमारे ललित किशोरी देव जी ने कहा वर्ण कुल कर्म धर्म राखत नहीं बीजा, ये नित्य विहार ही आंख है। जिस नित्य विहार को नित्य लीला को हमारे आचार्यों ने गाया है, वृंदावन के ऋषिकों ने, और उसकी एक छीटा द्वापर में रास के समय पड़ी। कहाँ पड़ी? जहाँ बैठे हैं वहाँ पड़ी। जिस स्थल पर बैठे हैं इसका नाम बंसी बटक है, रस है। रास कहत कविदास को, रास कहत रसरास, रस की राशि है। कणों में ब्रजरज को प्रणाम करते हुए, ब्रज की लताओं को प्रणाम करते हुए, रासस्थली बंसीवट को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।